दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि जैसा कि पुष्पा के ऊपर एक इल्जाम लगाया गया था कि उसने फोन को चोरी कर लिया था। तो दोस्तों यहाँ पर वो बंदा पकड़ा गया है जिसने यहाँ पर फोन चोरी किया था। दरअसल यहाँ पर जो कोयल है और उसका दोस्त था उसने काफी ज्यादा यहाँ पर मेहनत की और उनको एक वीडियो ऐसी मिल गई जिसके अंदर एक एसी फिट करने वाला आया था और उस बंदे ने फोन चोरी करके यहाँ पर डाल दिया था पुष्पा जी के बैग के अंदर। अब दोस्तों वो बंदा पकड़े जाने वाला है और यहाँ पर उस बंदे को पुलिस लेकर आ जाती है पूरे यहाँ पर कॉलेज के अंदर और आकर कहती है कि चलो सबके सामने सच बताओ और जो एक बेगुनाह के ऊपर तुम लोगों को ने यहाँ पर गुनाह का इल्जाम लगाया हुआ है उसको तो हम यहाँ पर गुनाह से अलविदा करें। अब दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया और किसके कहने पर किया। तो दोस्तों वो बंदा कहता है कि दरअसल मैं यहाँ पर जब सफाई वगैरह कर रहा था और एसी फिट करके जाने वाला था तो तब मैंने देखा कि टेबल के ऊपर एक मोबाइल फोन पड़ा हुआ था। मैंने सोचा कि लगता कोई बंदा अपना मोबाइल फोन भूल गया है, इसमें से मैंने वो मोबाइल फोन पकड़ा और अपनी पॉकेट में डालने ही वाला था। इतनी ही देर में यहाँ पर जो ये नैना लड़की खड़ी है इसने जोर जोर से यहाँ पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि उसका फोन गुम गया है। तो मैंने सोचा कि अगर अभी तलाशी हो गई तो मेरे ऊपर इल्जाम आ सकता है, इसमें से मैंने जल्दी से काफी ज्यादा होशियारी से काम किया और वो वाला मोबाइल फोन डाल दिया पुष्पा जी के बैग के अंदर, क्योंकि जब मैं यहाँ पर खड़ा था तो बिल्कुल मेरे सामने पुष्पा जी खड़ी हुई थी और उनके एक बैग की जिप भी खुली थी। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर अभी डाल दूंगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो ये कोयल का दोस्त है उसने इस टाइम पे वीडियो बना ली थी जो कि उसको खुद भी नहीं पता था कि उसने वीडियो बनाई है, इसमें से मैं यहाँ पर पकड़ा गया। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि देख लीजिए प्रोफेसर साहिब, आप लोगों को पता चल गया ना कि पुष्पा चोर नहीं थी, इसमें से जल्दी से इसको यहाँ पर अरेस्ट करवा लीजिए और यहाँ पर इनको जेल ले जाइए। अब मैं पुष्पा जी को बुला लूंगा। दोस्तों अब पुष्पा के लिए रास्ते दोबारा से खुल गए हैं कॉलेज के लिए और काफी ज्यादा मुझे मजा आ रहा है कि दोबारा से पुष्पा कॉलेज के अंदर आएगी और दोबारा से भी यहाँ पर कोई एग्जीबिशन वगैरह होगा उसमें पुष्पा हमेशा की तरफ फर्स्ट आएगी। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सोरा होती है दोस्तों अब वो पुष्पा के साथ सोना शुरू कर देती है, क्योंकि आप लोगों को इस बात का तो पता ही होगा कि दीप्ति यहाँ पर प्रेग्नेंट है और उसको इस बार यहाँ पर अकेला सोना चाहिए और काफी ज्यादा ध्यान से सोना चाहिए क्योंकि उसने अपने बच्चे की भी तो परवाह करनी है। अब दोस्तों यहाँ पर जो सोरा है वो यहाँ पर आधी रात को काफी ज्यादा डर जाने वाली है और सोचती है कि मैं क्यों ना अपनी मम्मी पापा के पास जाऊं। तो दोस्तों वो यहाँ पर जाती है और अपने मम्मी पापा का दरवाजा नॉक करने वाली है। जल्दी से यहाँ पर अश्विन उठता है और आकर बाहर देखता है तो सामने सोरा खड़ी होती है। तो अश्विन कहता है कि सोरा बेटा इतनी रात को यहाँ पर क्यों आई। तो दोस्तों सोरा कहती है कि पापा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने ऐसा कहा है कि अब आप यहाँ पर न्यू बेबी की रखवाली करेंगे और मुझे आप लोगों ने पुष्पा मम्मी को दे दिया है। तो दोस्तों ये बात सुनकर दीप्ति काफी ज्यादा यहाँ पर उसका कलेजा फट सा जाता है और वो कहती है कि बेटा हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, तुम्हें ये किसने कहा। तो दोस्तों वो कहती है कि मैंने पुष्पा मम्मी को बात करते सुना था कि अब से मैं यहाँ पर उनके पास रहूंगी। अब दोस्तों यहाँ पर जो दीप्ति और अश्विन है वो यहाँ पर सोरा को अपने पास बुलाते हैं और प्यार करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि बेटा ऐसी बात अपने दिमाग में कभी ना सोचा कर, क्योंकि हमारा वो जो दूसरा बच्चा है वो बाद में है, तुम यहाँ पर पहले हो। इसमें से हम तो तुम्हारे साथ तब भी बहुत ज्यादा प्यार करते थे, अब भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आइंदा के बाद तुमने ऐसी भी कोई सोच यहाँ पर अपने ज़हन के अंदर नहीं लानी, क्योंकि ऐसी सोचे लाना का यहाँ पर बूढ़े बच्चों की निशानी है। सो दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कोयल है दोस्तों वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ आने वाली है प्रोफेसर शास्त्री के पास और आकर कहती है कि प्रोफेसर शास्त्री हमें यहाँ पर पुष्पा के केस के खिलाफ कुछ यहाँ पर सबूत मिले हैं, क्या आप हमें यहाँ पर देखेंगे वो सबूत। तो दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि हाँ मुझे दिखाओ कोयल, मैं अभी देख के यहाँ पर तुम लोगों को बताता हूँ। अब यहाँ पर कोयल मोबाइल फोन देने वाली है अपने दोस्त का और कहती है कि आपको याद होगा प्रोफेसर जी के पुष्पा के ऊपर एक चोरी का इल्जाम लगाया गया था। दरअसल जब यहाँ पर चोरी का इल्जाम हो रहा था तो मेरा ये जो बेस्ट फ्रेंड है ये वीडियो वगैरह बना रहा था और इस वीडियो में एक यहाँ पर बंदा हमने ऐसा देखा है जो कि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पुष्पा जी के यहाँ पर बैग में मोबाइल फोन डाल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर जब देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो वहाँ पर एसी फिटिंग करने आया था और ये वही बंदा है, मैंने इसे यहाँ पर कहा भी था कि तुम तो यहाँ से चले जाओ। तो ये कह रहा था कि नहीं, जब किसी का मोबाइल चोरी यहाँ पर हो गया है अगर वो मिलेगा मैं तभी जाऊंगा। मुझे तब भी इसके ऊपर शक हो रहा था लेकिन अब ये वीडियो के अंदर साफ साफ नजर आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पर जो कोयल है वो कहती है कि सर जी अब बात तो ये आती है कि आखिर इस बंदे को किसने कहा था। अगर नैना ने कहा भी था कि यहाँ पर तुमने मेरा मोबाइल फोन चोरी करके पुष्पा के बैग में डालना है तो आखिर नैना को किसने कहा था, ये अब पता लगाना काफी ज्यादा जरूरी है। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि वैसे मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं, मुझे इस सब केस के पीछे कदामड़ी ही लग रही है क्योंकि वही चाहती थी कि यहाँ पर पुष्पा को कॉलेज से निकाला जाए। अब यहाँ पर हमारे पास सबूत आ गया है, हमने आगे जो भी काम करना है इस सबूत को मद्देनजर रखते हुए करेंगे ताकि हमें यहाँ पर अगले प्लान के बारे में पता चल सके और हो ना हो के आगे भी यहाँ पर कोई ना कोई जरूरत जरूर पड़ेगी जो यहाँ पर कनेक्टेड होगी इसी यहाँ पर एसी वाले बंदे के साथ, क्योंकि हमें इस बात का पता चल गया है ना कि नैना का बंदा एसी वाला बंदा है। अब जो भी यहाँ पर कांड होगा अगर उसमें यहाँ पर एसी वाला बंदा आएगा तो हमने काफी ज्यादा सावधानी से काम करना है और कैमरे वगैरह लगा भी देंगे। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री इनसे मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि क्यों ना हम ऐसा करें कि कॉलेज के अंदर एक यहाँ पर एक ऐसे सेगमेंट वगैरह रख दिया जाए, यहाँ पर कोई प्रेजेंटेशन का दिन रख दिया
जाए, जिसके अंदर हम यहाँ पर एसी वाले को भी बुलवा लेंगे। हो ना हो कि वो यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा कांड जरूर करेगा और हम सारे हर तरफ कैमरे भी लगाएंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कांड भी आने वाला है जल्दी। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दीप्ति है दोस्तों वो अपने पूरे खानदान के अंदर बता देने वाली है कि वो यहाँ पर प्रेग्नेंट है। अब यहाँ पर पूरे खानदान के अंदर खुशी का माहौल चल रहा होता है। यहाँ पर जो अश्विन है वो भी काफी ज्यादा खुश होता है दीप्ति से और कहता है कि दीप्ति अब तुमने कोई काम नहीं करना, चलो यहाँ पर ढोल धमाका शुरू किया जाए। अब दोस्तों बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही होती है और ये आवाज सुन लेने वाला है साथ वाले कमरे में बैठा जुगल और कहता है कि कांची बाहर क्या हो रहा है। तो कांची कहती है कि पुष्पा लोग यहाँ पर तेरे बगैर खुशी मना रहे हैं। दरअसल दीप्ति यहाँ पर प्रेग्नेंट है, इसमें से उसने सबको बताया तो वो खुशी मना रहे हैं। ये बात सुनकर यहाँ पर जुगल हंसने लगता है और कहता है कि कांची ऐसा नहीं हो सकता, मेरी दोस्त पुष्पा काफी ज्यादा अच्छी आदत की है और वो अपनी कोई भी खुशी से मुझे यहाँ पर दूर नहीं करती। अगर छोटी मोटी भी खुशी हो तो वो मुझे बुलाने जरूर आती। तो दोस्तों कांची कहती है कि नहीं, इस बार लगता उसने तुझे बदल दिया है और वो अकेले में ही खुशी मना रहे हैं। जैसे ये बात सुनने वाला है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि कांची ऐसा नहीं हो सकता, मुझे जाकर खुद ही देखना पड़ेगा। अब दोस्तों जुगल को इस बात के बारे में पता चल जाता है और वह दरवाजे से बाहर आकर एक तरफ काफी ज्यादा उदास होकर बैठ जाता है। जैसे यहाँ पर वो न्यूज की सेलिब्रेशन खत्म होती है तो पुष्पा बाहर आती है और देखती है कि यहाँ पर जो जुगल है वो बैठा हुआ है कॉर्नर के ऊपर। तो वो जुगल के पास जाकर कहती है कि जुगल इतना ज्यादा उदास क्यों है। तो दोस्तों जुगल कहता है कि पुष्पा वैसे मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू मुझे अपनी खुशी से ही दूर रखेगी। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि नहीं, मैंने सोचा था कि जुगल को जाकर अकेले में बताऊंगी। अब दोस्तों ये बात सुनकर जुगल और भी ज्यादा हाइपर हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब तुझे पहले ही पता था कि यहाँ पर तुझे मेरा नाम याद भी था लेकिन तूने जानबूझकर मुझे नहीं बुलाया। वैसे भी अब मैं तेरा क्या ही लगता हूँ, हमारी एक दोस्ती थी जो काफी ज्यादा पुरानी हो गई थी। अब तू यहाँ पर अपने परिवार में बिजी हो गई है, मैं अब यहाँ पर कांची के साथ बिजी हो गया हूँ। चल कोई बात नहीं पुष्पा, लेकिन आज तूने मुझे बता ही दिया कि सच में हमारी दोस्ती खत्म हो गई है। मैं तो ये सोच रहा था कि हमारी दोस्ती कभी भी खत्म नहीं होगी। अब दोस्तों यहाँ पर लड़ाई हो रही होती है। दूसरी तरफ जो कांची है वो और भी ज्यादा खुश हो रही होती है कि उसका प्लान कामयाब रहा कि उसने यहाँ पर पुष्पा और जुगल की आपस की जो दोस्ती थी जो कि कई सालों से चलती आ रही थी और हर बंदा यहाँ पर मिसाल देता था पुष्पा और जुगल की दोस्ती की, आखिरकार वो तोड़वाने में कामयाब हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर जो जुगल है वो कहता है कि पुष्पा जो हम थोड़ा बहुत भी मिलते हैं आइंदा के बाद मैं तुझे वो भी नहीं मिलूंगा। जब भी हम एक दूसरे को देखे तो मुंह नीचे करके गुजर जाना, क्योंकि तूने आज यहाँ पर जिंदा जुगल को अपने लिए मार दिया है। ये बात कहकर जुगल वहां से चल देने वाला है। अब दोस्तों वैसे मुझे काफी ज्यादा दुख हो रहा है कि कांची हर रिश्ते को तोड़वाती ही जा रही है। हो ना हो एक ना एक दिन ये सारा सच सामने आ ही जाएगा और वो सारा सच सामने लाएंगे यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री और दिलीप पटेल, क्योंकि दोस्तों अब दिलीप पटेल का कोलैब हो जाने वाला है प्रोफेसर शास्त्री के साथ और वो मिलकर अब सुराग ढूंढ रहे हैं कि किसने पुष्पा के ऊपर झूठे इल्जाम लगाए थे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले एपिसोड के अंदर उनको यहाँ पर कांची के बारे में पता भी चल जाएगा। तो दोस्तों वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और इस तरह की मजीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।